हेलो दोस्तों, स्टडी ऑब्जेक्टिव के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज दोस्तों मैं फिर से लेकर हाजिर हूँ भारत भूगोल के 500 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसका भाग है 8 और क्वेश्चन जो होंगे 401 से 450, यानी टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 50। इनसे रिलेटेड जितने भी सारे फैक्ट होंगे उनको भी हम डिस्कस करते चलेंगे। दोस्तों आपको बता दूँ कि जो 500 क्वेश्चन है भारत भूगोल से बनने वाले सारे प्रश्नों को हमने इंक्लूड किया हुआ है इसमें। अब देखिए जो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये 100 क्वेश्चन जो भी होंगे इनकी डिफ़िकल्टी लेवल हाई होगी। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल भी बनाते हैं और आपको असफल भी बनाते हैं। तो यही एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं जो आपको डिसाइड करेंगे कि आपका एग्जाम में क्या होने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं इन सभी प्रश्नों को। हम करते हैं इस वीडियो की शुरुआत इस पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, पंचम पाद परियोजना किस नदी पर है? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी जो है इसी पर पंचम पाद परियोजना स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? रामगंगा, गंडक, सरयू, बेतवा। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जो बेतवा नदी है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। सरयू नदी देखिए दो नदियों के मिलने से बनी है। एक तरफ से आती है नेपाल से काली नदी आती है, काली नदी दूसरी तरफ से कर्नाली उत्तराखंड से आती है। जब दोनों मिल जाती है तो इसी को सरयू या शारदा के नाम से जाना जाता है। ये आगे चल करके छपरा के निकट में गंगा नदी में जा के मिल जाती है। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा। यहाँ पर सही उत्तर। नेक्स्ट है, कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्री किस दर्रे से होकर जाते हैं? लिपुलेख दर्रा, सिपकीला दर्रा, बाड़ा लाचला दर्रा, बनिहाल दर्रा। यहाँ पर से उत्तर हो जाएगा कैलाश मानसरोवर यात्री जाते हैं लिपुलेख दर्रा, ऑप्शन ए। लिपुलेख दर्रा के अलावा एक और दर्रा है नाथुला दर्रा, जिसके द्वारा भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। देखिए दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, जो ला अर्थ होता है, ला अर्थ का मतलब ही होता है दर्रा। जो तिब्बती भाषा है, तिब्बती भाषा में ला का मतलब होता है दर्रा। जैसे कोई भी दर्रा अधिकतर है सिपकीला, बाड़ा लाचाला, जलेपला, नाथुला, जोजिला, तो इस तरह के दर्रे के नाम में ला लगा हुआ उसका मतलब ही दर्रा होता है, लेकिन हम आम भाषा में इसमें दर्रा भी साथ में लगा देते हैं। जो सिपकीला दर्रा है, सिपकीला दर्रा से सतलुज नदी सिपकीला दर्रा के द्वारा ही हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। बड़ा लाचला दर्रा के पास में एक सूरज चाँद ताल वहाँ पे झील है, वहाँ से चिनाब नदी का उद्गम हुआ है। बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा के बारे में मैंने पहले भी बताया था, जम्मू और श्रीनगर के बीच में रास्ता इसी दर्रे से होकर जाता है, बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? बोकारो झारखंड सोवियत संघ के मतलब सहयोग से बनाया गया है, या फिर भिलाई छत्तीसगढ़ अमेरिका के सहयोग से, राउरकेला उड़ीसा का जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ब्रिटेन के सहयोग से। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जो भिलाई छत्तीसगढ़ है ये चलाया जाता है सोवियत संघ के सहयोग से। अगर कहीं पश्चिम जर्मनी आ जाए दोस्तों, राउरकेला उड़ीसा पश्चिम जर्मनी, तो पश्चिम जर्मनी भी सहयोग है। जब इसने सहयोग किया था भारत का इस संयंत्र को बनाने में, तब उसका नाम पश्चिम जर्मनी ही था। नेक्स्ट है, देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? नवयुग एक्सप्रेस, अंडमान एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, हिमसागर एक्सप्रेस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती है। इससे पहले हिमसागर एक्सप्रेस हुआ करती थी, जो जम्मू से लेकर श्रीनगर के बीच जाती थी, जम्मू से कन्याकुमारी के बीच जाती थी। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, जो नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये है गुवाहाटी में। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची का हवाई अड्डा है। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के मध्य चलती है? भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार, भारत चीन। हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत पाकिस्तान के बीच चलती है समझौता एक्सप्रेस। एक और गाड़ी है जो थार एक्सप्रेस के नाम से है, वो भी चलती है। भारत और बांग्लादेश इनके बीच में चलते हैं मैत्री एक्सप्रेस। भारत म्यांमार के बीच में कोई रेल पटरी नहीं है चलने का। भारत चीन के बीच भी कोई ऐसा रूट नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस प्रकार की होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून,
उत्तर पूर्व मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती वर्षा। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भारत की सर्वाधिक जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए कि सर्दियों के मौसम में तमिलनाडु के तट पर किस प्रकार की बारिश होती है, तब हो जाएगा उत्तर पूर्व मानसून या फिर लौटते मानसून की बारिश कह सकते हैं, जो काफ़ी बारिश होती है तमिलनाडु के तट पर। पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है जम्मू कश्मीर में, उत्तरी भारत में खासकर सर्दियों के मौसम में। नेक्स्ट है, चकमा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम। हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मिजोरम। अगर त्रिपुरा दिया ऑप्शन में तो आप त्रिपुरा भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से गंगा नदी किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। जो गंगा नदी है वो मध्य प्रदेश में प्रवाहित नहीं करती है, ऑप्शन बी सही। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है नर्मदा नदी। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, रिहंद, उत्तर प्रदेश, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश, भाखड़ा, हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सीमेंट चेन्नई, शुगर बेतिया, एल्युमिनियम जमशेदपुर, ऊन मिल अम्बाला। सीमेंट का पहला उद्योग चेन्नई में लगाया गया, या शुगर का बेतिया में लगाया गया था, एल्युमिनियम का जमशेदपुर में, ऊन का अम्बाला में। सही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन डी है, ये सुमेलित नहीं है। भारत का पहला ऊन का कारखाना अम्बाला में नहीं स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, यमुना एक्सप्रेसवे किन दो शहरों के मध्य है? आगरा लखनऊ, आगरा ग्रेटर नोएडा, आगरा दिल्ली, आगरा कानपुर। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आगरा व ग्रेटर नोएडा के बीच में यमुना एक्सप्रेसवे है। नेक्स्ट है, चंदन का वृक्ष किस राज्य में होता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंदन का वृक्ष जो होता है काफ़ी कॉस्टली होता है, ये कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सड़कों का विस्तार है? केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सर्वाधिक सड़कों का विस्तार महाराष्ट्र में है। अगर घनत्व के आधार पर पूछा जाए तब केरल हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग, तब वो इस स्थिति में उत्तर प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है, निम्न में किस रेलवे को यूनेस्को की धरोहर में शामिल नहीं किया गया है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, हावड़ा रेलवे, कालका शिमला रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हावड़ा रेलवे को ये यूनेस्को की सूची में नहीं शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। सही उत्तर हो जाएगा अभ्रक उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, तो ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह, कंटेनर लदान के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, काकीनाडा बंदरगाह। यहाँ पर से उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसको नुआहा सेवा के नाम से जाना जाता है। मुंबई का बंदरगाह ये है। कंटेनर के मामले में सबसे बड़ा बंदरगाह यही है। नेक्स्ट है, सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। सीमेंट उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पेरियार अभ्यारण्य केरल। जो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है या नेशनल पार्क वह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंदरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रेशम उद्योग के लिए, ऊनी वस्त्र उद्योग, उर्वरक उद्योग, जूट उद्योग के लिए। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सिंदरी है, उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। रेशम उद्योग के बारे में मैंने बताया था, कांचीपुरम काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? वृद्ध गंगा गोदावरी को कहा जाता है, बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है, गोल्डन सिटी जयपुर को कहा जाता है, या फिर पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो गोल्डन सिटी जयपुर को नहीं कहा जाता, गोल्डन सिटी कहा जाता है अमृतसर को। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है,
भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है? बरौनी, मथुरा, पानीपत, जामनगर। तो ये सभी रिफाइनरी है। जो सबसे बड़ी भारत की रिफाइनरी वो है जामनगर, ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है जो बरौनी रिफाइनरी है, बरौनी रिफाइनरी बिहार में स्थित है, मथुरा रिफाइनरी यूपी में है, पानीपत रिफाइनरी हरियाणा में है। नेक्स्ट है और जामनगर गुजरात में। भारत में सीमेंट का प्रथम संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? डाला, चेन्नई, द्वारका, तिरुवनंतपुरम। से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई में स्थापित किया गया था भारत का पहला सीमेंट संयंत्र। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? आंध्र प्रदेश, मतलब सर्वाधिक कहाँ पे उत्पादन किस चीज़ का होता है? आंध्र प्रदेश में हल्दी का, गुजरात में रबड़ का, कर्नाटक में कॉफ़ी का और गुजरात में तंबाकू का। तो सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन नहीं होता है, रबड़ का उत्पादन सर्वाधिक केरल में होता है। नेक्स्ट है सीमेंट का महत्वपूर्ण घटक क्या है? एल्यूमिनियम, सिलिका, चूना पत्थर, लौह अयस्क। जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक होता है चूना पत्थर। चूना पत्थर की जो मात्रा होती है वो 60 से 70% के बीच होती है। एल्यूमिनियम, इसके अलावा सिलिका के दूसरे नंबर पे होती है जिसकी 20 से 25% मात्रा सीमेंट में सिलिका की होती है। इसके अलावा एल्यूमिनियम की 5 से 10% होती है। एक और अयस्क मिलाया जाता है इसमें, जिप्सम। जिप्सम का दोस्तों पूछा जाता है कई बार, जिप्सम का सीमेंट में क्या उपयोग होता है? कि जो जिप्सम होता है वो सीमेंट को जल्दी जमने से रोकता है ताकि जो काम है वो सुचारू रूप से हो सके। तो जब भी जिप्सम का अगर पूछा जाए जिप्सम का क्या यूज होता है सीमेंट में, तो जिप्सम का काम होता है कि जल्दी जमने से रोकना ताकि जल्दी जम न पाए। नेक्स्ट है निम्न में भारत का आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, विशाखापट्टनम, नौहा सेवा, चेन्नई बंदरगाह। से उत्तर हो जाएगा नौहा सेवा बंदरगाह। जो मुंबई का बंदरगाह है ये आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। नेक्स्ट है निम्न में से भारत का पहला विद्युत स्टेशन कौन सा है? भाखड़ा नागल, रिहंद, शिव समुद्रम, सिंद्रापुंग जल विद्युत। जो दार्जिलिंग में अभी मैंने बताया था दार्जिलिंग। देखिए ये विवादित थोड़ा क्वेश्चन है, जब भी आपके दोनों तो आएगा नहीं ऑप्शन में। मैंने कई जगह देखा कहीं शिव समुद्रम दिया है कहीं सिंद्रापुंग है, लेकिन लास्ट में ये मिला जो सिंद्रापुंग दार्जिलिंग का जल विद्युत है जिसकी स्थापना हुई थी 1897 में और शिव समुद्रम हुई है 1902 में। तो जो 1902 में शिव समुद्रम था इसकी जो क्षमता थी ये एक मेजर विद्युत स्टेशन था, जबकि सिंद्रापुंग जल विद्युत परियोजना 130 मेगा यूनिट की थी, एक छोटी परियोजना थी। इसलिए दोनों को अलग अलग किताब में किसी को शिव समुद्रम दिया जाता है, किसी का सिंद्रापुंग। तो जब भी इसमें से अगर दोनों आए तब वहाँ पे हम सिंद्रापुंग लगाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगर सिंद्रापुंग नहीं होगा तो शिव समुद्रम हमारा वहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। दोनों ही जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी घाटी धौलाधर और पीन पंजल श्रेणियों के बीच स्थित है? कुल्लू घाटी, श्रीनगर घाटी, स्पीति घाटी, किन्नौर घाटी। जो कुल्लू घाटी है ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में स्थित है। अगर पीर पंजाल पूछा जाए तो वहाँ पर हमारा श्रीनगर उत्तर हो जाएगा। पीर पंजाल की श्रेणियों से के पास में स्थित है श्रीनगर घाटी। धौलाधर जो पर्वत है इस पर जो प्रमुख शहर हैं वो शिमला है, धर्मशाला और डलहौजी नगर। ये 3 प्रमुख शहर हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? पंबन द्वीप, कोको द्वीप, एंड्रोड द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप। से उत्तर हो जाएगा पंबन द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है मन्नार की खाड़ी में। कोको द्वीप भारत और म्यांमार के बीच विवादित द्वीप है जो अंडमान निकोबार द्वीप के बिल्कुल उत्तर दिशा में स्थित है। एंड्रोड द्वीप लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोड द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप जहाँ से इसरो द्वारा यान GSLV PSLV का प्रक्षेपण किया जाता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा में, ये आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है देश का कौन सा नेशनल पार्क कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है? ग्रेट हिमालयन, पीन वैली, जिम कॉर्बेट, दक्षिग्राम। जो नेशनल पार्क कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है वो ऑप्शन डी दक्षिग्राम। ये कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। कस्तूरी जो होता है वो नर में ही पाया जाता है, नर मृग में केवल, यानी मेल में।
जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के किस भाग में पर्यटन व मनोरंजन की अनुमति नहीं होती है? संक्रमण क्षेत्र, बफर जोन, कोर जोन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर जो जो कोर जोन होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, कोर जोन में अनुमति किसी को नहीं होती है। नेक्स्ट है, जो बायोस्फीयर रिजर्व की अगर संख्या पूछी जाए वर्तमान में, तो इनकी वर्तमान में जो संख्या है वो है दोस्तों 18। तो ये भी नोट कर लीजिए, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व है टोटल 18। नेक्स्ट है, पर्वतीय क्षेत्रों में बहती हुई नदियों के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बांगर, खादर, तराई, भाबर। जब नदियाँ पर्वतीय क्षेत्रों में बहती हैं तो वहाँ पर उनका नाम होता है भांभर। ठीक है, जैसे वो नीचे चली जाती हैं तराई क्षेत्रों में तराई होती है। जब नदी का जो अफवाह तंत्र होता है, इसके पास की जो उपजाऊ भूमि होती है, इसको बोलते हैं हम खादर भूमि। जिनकी जो दूर की भूमि है, जहाँ पहले बाढ़ आया करती थी लेकिन अब नहीं आती है, उन क्षेत्रों को कहा जाता है बांगर, जो अब उपजाऊ नहीं रहे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस द्वीप से DRDO द्वारा तैयार मिसाइल का परीक्षण किया जाता है? व्हीलर द्वीप, पनबन द्वीप, एलिफेंटा द्वीप, मन्नार द्वीप। सही उत्तर जो है व्हीलर द्वीप का ही नया नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, और यहीं से DRDO द्वारा तैयार मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? बाघ संरक्षण परियोजना 1973, गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006, कछुआ संरक्षण परियोजना 1975, हाथी संरक्षण परियोजना 1992। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है कछुआ संरक्षण परियोजना, ये हुआ था 2008 में शुरू। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश के किस राज्य के जिला की सीमा 4 राज्यों से लगी हुई है? तो भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिनकी सीमाएं 4 राज्यों से लगी है। सोनभद्र, गौतम बुद्ध नगर, सुकमा, ग्वालियर। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन ए है, सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का 4 राज्यों से सटा है। 4 राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस द्वीप पर स्थित है? सागर द्वीप, APJ अब्दुल कलाम, श्रीहरिकोटा, जवाहर द्वीप। अभी मैंने बताया ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। APJ अब्दुल कलाम या व्हीलर द्वीप भी कहते हैं, इस पर स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खनिज उत्पादन में सर्वप्रथम नहीं है? थोरियम में केरल, ये तो सही है। बॉक्साइट में उड़ीसा, ये भी सही है। जिप्सम में आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। लौह अयस्क में उड़ीसा है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड नहीं बल्कि लौह अयस्क में उड़ीसा है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? अरहर, मक्का, धान, चना। चना है ये रबी की फसल है, रबी क्रॉप की। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पाक स्ट्रेट किन 2 देशों के मध्य है? भारत मालदीव, भारत इंडोनेशिया, भारत श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। जो पाक स्ट्रेट है वो भारत और श्रीलंका के बीच, ये भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। भारत और श्रीलंका के मध्य पाक स्ट्रेट स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? बैरन, स्ट्रोम्बोली, नारकोंडम, किलिमंजारो। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन आइलैंड, ये उत्तरी अंडमान के निकट में है, उत्तरी अंडमान के पास में बैरन द्वीप। नारकोंडम भारत का एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली ये इटली के तट पर भूमध्य सागर में स्थित है। किलिमंजारो जो है ये भी एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, यह है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट है, भारत फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। जो फूलों की घाटी है वो स्थित है उत्तराखंड में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पानी सोखती है? दोमट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। जो दोमट मिट्टी है दोस्तों, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। मैंने बताया 3 नाम से जाना जाता है, दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। तीनों एक ही नाम है, ये सर्वाधिक पानी सोखती है। ऑप्शन ए सही उत्तर। काले मिट्टी को रेगुड़ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस के समीप कोसी नदी गंगा में मिलती है? छपरा, पटना, भागलपुर, हाजीपुर। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जो भागलपुर है उसके निकट में कोसी नदी गंगा में मिलती है। पटना के निकट सोन नदी जो है वो गंगा में मिलती है। छपरा के निकट सरयू गंगा नदी में मिलती है। और गाजीपुर के निकट गोमती नदी गंगा में मिल जाती है। श्योक किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी, ब्यास नदी।
यहाँ पर से उत्तर हो जाएगा जो श्योक नदी है वो ऑप्शन ए सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट है राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? राजसमंद, जयसमंद, सांभर, पुष्कर। यहाँ पर सही हो जाएगा जयसमंद जो है राजा जयसिंह द्वारा बनवाया गया ये कृत्रिम झील है और राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन, आलू उत्पादन, सौर ऊर्जा, अंडा उत्पादन। जो भूरी क्रांति है वो सौर ऊर्जा से संबंधित है। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। उर्वरक उत्पादन से ग्रे क्रांति संबंधित है, आलू उत्पादन से गोल क्रांति संबंधित है और अंडा उत्पादन से सिल्वर क्रांति या रजत क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी के मिलने के बाद किस नदी के नाम से आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं? जमुना, पद्मा, मेघना, तीस्ता। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो मेघना नाम से है ये नदियाँ जाकर के बंगाल की खाड़ी में दोनों गिर जाती हैं। जैसे गंगा नदी प्रवेश करती है पश्चिम बंगाल में तो उसका नाम हो जाता है पद्मा, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो बांग्लादेश में जाती है उसका नाम हो जाता है जमुना। जब ये दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं तो उसका नाम हो जाता है मेघना, और मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तीस्ता नदी जो है वह जमुना की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट है और हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है? माही, चंबल, लूनी, बनास। यहाँ पर से उत्तर हो जाएगा अजमेर जो है वो लूनी नदी के किनारे है। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा। आज का हमारा क्वेश्चन है फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? आपको हमें कमेंट करके बताना है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है दोस्तों तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं। अगली वीडियो जो हमारी होगी 50 क्वेश्चंस की वो काफ़ी हार्ड होगी, तो हम ऐसे क्वेश्चन अगले वाले में लेके आएंगे, तो आगे वाली हमारी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा।